हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट एच दिया रखा है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दी रखी है सी और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें जी दिया रखा है। तो हमें लेंथ के डायमेंशन बताने इन तीनों के टर्म्स में। तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका है पूरे जिसमें हम पूरे तरीके से करते हैं एल इजिकल टू एच की पावर एक्स, सी की पावर वाई और जी की पावर जेड रख के एल के डायमेंशन रख देंगे, सी के डायमेंशन रख देंगे और जी के डायमेंशन रख देंगे और यहाँ से एक्स वाई जेड और इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड की इक्वेशन बन जाएंगे और वहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं तो एक्स वाई जेड आ जाते हैं। फिर हम इसको खोल कर निकालते हैं तो हमें एल के डायमेंशंस आ जाते हैं इसमें। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो इसमें हम ट्रिक लगाएंगे, हम ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है रूट एच जी अपॉन सी की पावर 3/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, h की पावर 1/2, g की पावर 1/2 और c की पावर -3/2, क्योंकि c नीचे है ना। ठीक है, अब h की, g की और c की डायमेंशंस हमें पता होनी चाहिए। जैसे h की डायमेंशन हम किससे निकाल सकते हैं, e इक्वल टू hc/λ से निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशंस आती हैं। g की डायमेंशंस हम g इक्वल टू gm/r² से निकाल सकते हैं और c की डायमेंशंस लाइट की यानी कि स्पीड की डायमेंशंस हमें पता होती हैं। ठीक है, LT-1। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन में ये सारी डायमेंशंस सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो जैसे कि h की डायमेंशंस हम यहाँ पे रखेंगे ml² t-1 होल पावर 1/2। ठीक है, h की डायमेंशन रख दी, g की डायमेंशन यहाँ पे रख दी m-1 l की पावर 3 t की पावर -2/2 और होल में 1/2। इसी तरीके से c की डायमेंशन रख दी l t-1 और होल में -3/2। जब हम इसको खोलेंगे तो m की पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बाहर की जो पावर है ये अंदर आ जाएगी, l की पावर 1 हो जाएगी और t की पावर -1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम इसको खोलेंगे तो m की पावर -1/2 हो जाएगी, l की पावर 3/2 हो जाएगी और t की पावर -1 हो जाएगी। जब हम इसको खोलेंगे तो l की पावर -3/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -3/2 है और t की पावर +3/2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये m की पावर 1/2 और ये m की पावर -1/2 ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से l बचा और यहाँ पे l की पावर 3/2 बचा, यहाँ की l की पावर -3/2। तो ये l की पावर -3/2 और ये l की पावर +3/2 कट जाएगा। अब क्या बचा, l बचा है यहाँ पर और t की पावर -1/2 बचा है। ठीक है, और यहाँ पर t की पावर -1 बचा है। ठीक है, और यहाँ पर t की पावर +3/2 बचा है। जब इसको हम t की पावर -1/2, ठीक है, ये t की पावर -1/2 है और ये t की पावर -1 और t की पावर +3/2 को आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा l की पावर 1 t की पावर -3/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में t की पावर +3/2। ठीक है, तो ये t की पावर -3/2 और t की पावर +3/2 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ l की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे t की पावर -1/2 और t की पावर -1/2 ये सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैंने t की पावर -1/2 और t की पावर -1 जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, तो -1/2 -1 जब प्लस करेंगे तो -3/2 हो जाएगा और यहाँ पे t की पावर +3/2 तो पहले से ही है, तो ये दोनों t की पावर कट जाएंगी जब 1 आ जाएगा इसका। और l की पावर l की पावर 1 पहले से ही था, तो l की पावर 1 इक्वेट हो गया। तो LHS भी L हो गया और RHS भी L हो गया, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता करेक्ट आंसर तो हमारा LHS और RHS इक्वेट नहीं होता। जब B और C और D में रख के देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेट नहीं हो रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।